हमारा तो एक ही है सपना, हर घर में किचन गार्डन हो अपना। और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डन पटना। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत हो। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, धन्यवाद। पिछले वीडियो में हम आपको ये जीरो बजट गार्डनिंग का, मतलब जीरो बजट गार्डनिंग के विपरीत में लो बजट गार्डनिंग का हम कुछ टिप्स आपको बताए थे। तो ये उसकी अगली कड़ी है। तो हम बता रहे थे आपको 6 नंबर आपको बताए थे, वीडियो लंबा हो गया था, तो इसके चलते हम फिर वीडियो को अगले कड़ी में हम कहे कि अगली बार हम आपको बताएंगे। तो सातवें नंबर पर स्प्रेयर है। आप बोतल में छेद करके या मग से फेंक कर लत्तर में कीटनाशक का स्प्रे नहीं कर पाइएगा, वो सब बेकार की बात है। वैसे में मन बिल्कुल भिनक जाता है, देह पर भी पड़ता है और डालने में बनता भी नहीं है। तो इस तरह से आपको तो एक बहुत बढ़िया नहीं, पर हाँ साधारण स्प्रेयर जैसा कि मेरे पास है, हम आपको ये स्प्रेयर दिखा रहे हैं। तो इस तरह का स्प्रेयर तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप ये सब्जी का मतलब गार्डनिंग कर रहे हैं, तो अगर फूल वाला गार्डनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपको जीरो बजट में हो जाएगा, नहीं मालूम। लेकिन सब्जी के लिए तो आपको स्प्रेयर लेना ही पड़ेगा। और 8वां नंबर पर है अलान। अलान आपको लत्तर वाली सब्जी के लिए अलान तो आपको बनाना ही पड़ेगा। प्लास्टिक की रस्सी इस तरह की, देखिए जो ऐसा है, ये प्लास्टिक की रस्सी आप देख रहे हैं ना, तो इसी का हम अलान बनवाए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पैसा में नहीं देता है, पर हाँ मुफ्त में तो नहीं ही देगा। तो इसका इंतज़ाम तो, अलान का इंतज़ाम तो आपको करना ही पड़ेगा, और उसमें थोड़ा पैसा तो खर्च होगा ही। और 9वें नंबर पर है टमाटर, भिंडी, बैंगन। इन सब के लिए बांस का फट्टी का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा आपको, जो कि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो वो भी मुफ्त में नहीं आता है। अगर आप गांव से जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि गांव में आपका बस बिट्टी हो, जान पहचान का या अपना हो, तो उस बस बिट्टी से आपका बांस वांस का इंतज़ाम हो जाएगा, फट्टी का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन अगर आप शहर में रह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। कहाँ से होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको मुफ्त में बांस और फट्टी ये सब मिल जाएगा। तो हमारे समझ से इसमें भी थोड़ा पैसा खर्च होगा। और 10वें नंबर पर है, अगर आपके छत पर टाइल्स लगा हुआ है, जैसा कि आप मेरा देख रहे हैं, तो इस तरह से अगर टाइल्स लगा होगा तो उसके लिए थोड़ा स्टैंड जो स्टैंड है लगा हुआ, देख रहे हैं हम स्टैंड पे रखे हुए हैं, तो ये स्टैंड का इंतज़ाम भी आपको करना पड़ेगा। या अगर स्टैंड नहीं, कैरेट में भी आप कर रहे हैं, तो इस तरह का आपको ड्रेन सेल्स खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आपका फर्श इतना मतलब बेकार हो जाए। और फर्श की बात भी नहीं है, आपका ड्रेन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप मछली की पेटी ही लीजिएगा और उसको ऐसे ही रख दीजिएगा फर्श पे, तो उसमें हवा पानी नीचे से नहीं जाएगा। तो उसके लिए ड्रेन सेल्स या ये इस तरह का स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। तो उसमें भी तो पैसा खर्च होगा ही, ड्रेन सेल्स भी मुफ्त में नहीं आएगा, और स्टैंड तो काफ़ी महंगा आता है। तो इसलिए हमारे समझ से थोड़ा उसमें भी पैसा आपका खर्च होगा। तो इस तरह से जीरो बजट गार्डनिंग का तो हमको नहीं समझ में आता है। हाँ, लो बजट आप कर सकते हैं। और जहाँ तक है कि बोरा में तो नहीं, बोरा के बदले आप जो आटे की थैली होती है ना,
तो उसमें आप आटे वाली थैली, जो 10 किलो का आटा वाला थैली आता है, वो है कि सड़ भी जाता है वो, तो ऐसा चिंदी चिंदी नहीं उड़ता है, वो फटाक से ऐसे फट गया, आप हटा दीजिए उसको, वो मिट्टी में आपका प्लास्टिक नहीं मिलेगा। तो वो आटा की का जो थैली होता है उसमें आप बैंगन, मिर्ची, भिंडी, ये सब मक्को, ये सब आप लगा सकते हैं। पर बहुत लत्तर वाला सब्जी तो आप उसमें नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि लत्तर वाला सब्जी के लिए गहराई के साथ साथ चौड़ाई भी ज़रूरी होता है। आप गहराई लीजिए और चौड़ाई भी लीजिए तो उसमें बहुत अच्छा फ्रूटिंग होगा आपका। तो आप हमसे कितना सहमत हैं, ये जो हम बता रहे हैं आपको, इस पॉइंट से आप कितना सहमत हैं, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप अपना पॉइंट भी बताइएगा कि हाँ हम कहाँ कहाँ पे गलत हैं। आपका स्वागत होगा, आपके कमेंट का हम स्वागत करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।